Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So today's class is about the test paper conducted on your topic models, रूपात्मक क्रिया. इसको अपन ने शॉर्ट में ही कवर किया. एज वी नो, हमने डिस्कस भी कई बार किया कि मॉडल्स जो होते हैं होते इजी हैं बट कंफ्यूजिंग होते हैं ना. और अपन देखो कितना भी अच्छा से मॉडल्स को पढ़ लें, आपको मॉडल्स में अगर आपने 10 मॉडल किए हैं, कितने भी अच्छे रूल से किए हैं, तो आप जब करने बैठोगे तो आप 8 या 9 ही करेक्ट कर सकते हो. क्योंकि क्या है, मॉडल्स रिवॉल्व्स अराउंड द इमोशन ऑफ द स्पीकर और राइटर. और अपन कितना भी अच्छा मोशन और स्पीकर समझने की कोशिश करें, रिटन लैंग्वेज में नहीं समझ सकते. समझ रहे हो, मानते हो, एक्सेप्ट करते हो आप है ना. हम दोनों बात कर रहे हैं तो मैं आपके इमोशन या आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से इमोशन समझ जाओगे कि किस इमोशन से मैंने बात कही है. गुस्से से कहिए कि प्यार से कहिए, या डरा के कहिए, या धमकी से कहिए, या डर के कहिए, या सरप्राइज होके करिए. बट लिखी हुई बात में कुछ ऐसे वर्ड्स का हिंट मिल जाता है तब तो आसान है. बट नहीं मिलता है तो आपने क्या सोचा, उस वो लिखने वाला तो कह देगा मैंने तो ऐसे सोच के किया था. तो हमेशा 10 में से आप 8 से 9 ही आपके करेक्ट मान के चलना. मतलब उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सबके साथ होता है. हाँ, पर उससे कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट सुटेबल मॉडल्स फ्रॉम ब्रैकेट्स. तो सुटेबिलिटी देखी जाती है इसमें. तो देखो, यू डैश ड्राइव केयरफुली, आपको अच्छे से ड्राइव करना. देखो, मे मॉडल क्या शो करता है, पॉसिबिलिटी. मस्ट मॉडल क्या शो करता है, ऐसे ऑब्लिगेशन या कंपल्शन. तो आपको ड्राइव करना चाहिए, पॉसिबिलिटी है या कंपल्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंपल्शन होना चाहिए. बोलो, समझ आया. तो क्या, अच्छा एक वो नहीं आया तो वो आपस में कोई भी आप ले लेना, 2 कॉपी चेक कर लेना, कोई भी एक बच्चा. ठीक है, सुयश की भी चेक कर दो, लो कोई भी कर दो. ठीक है, तो इसका आंसर तो सबने सही भरा है, मस्ट. यू मस्ट ड्राइव केयरफुली. कोई डाउट नहीं है ना, डाउट भी पूछते चलना साथ के साथ, है ना. ओके. द ब्लाइंड डैश नॉट सी. जो ब्लाइंड, द ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, चलो पहले ये बताओ फटाफट. जब बात हुई है तो बात पूरी कर लें. द ब्लाइंड, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द ब्लाइंड. द ब्लाइंड इज मतलब उस कम्युनिटी का बताया. यस. देखो, किसी एडजेक्टिव से पहले हमेशा आर्टिकल नाउन के लिए लगता है. हमेशा आर्टिकल किसके लिए लगता है, नाउन के लिए. बट अगर किसी एडजेक्टिव से पहले ये एडजेक्टिव है, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा हुआ है, देन इट क्लियरली मैथमेटिकली इट मींस दैट दैट एडजेक्टिव प्लस पीपल. मतलब द को आप रिप्लेस कर सकते हो पीपल से. जैसे द रिच, रिच पीपल. द पुअर, पुअर पीपल. द ब्लाइंड, ब्लाइंड पीपल. द लेम, लेम पीपल. द डीफ, डीफ पीपल. द अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले लगे, इट मींस पीपल. ठीक है. द ब्लाइंड का मतलब यहाँ पे ब्लाइंड पीपल की कम्युनिटी, आपने सही कहा, ब्लाइंड पीपल की कम्युनिटी से ये उसको रिलेट कर रहा है. सो ब्लाइंड पीपल की कम्युनिटी वो देख नहीं सकती है ना, देखती नहीं है. तो देखो, अब 3 जो मेरे पास है ना ऑप्शंस हैं, उसके हिसाब से देखते हैं. शुड नॉट, शुड नॉट मतलब एडवाइस दे रहे हो कि देखना नहीं चाहिए उनको. कैन नॉट एबिलिटी बता रहा है. और नीड नॉट, देखने की जरूरत नहीं है. तो नेसेसिटी एंड एडवाइस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, रोल है एबिलिटी का. उनकी एबिलिटी बता रहे हो कि जो अंधे लोग हैं वो देख नहीं सकते, तो एबिलिटी जाहिर हो रही है. एबिलिटी बताने के लिए कौन सा मॉडल था बेटा, कैन मॉडल, या पास्ट में तो गुड मॉडल. दैट्स इट. तो कुछ कुछ मॉडल तो ऐसे हैं जो देखो मोनोपोली है. अब कैन मॉडल की मोनोपोली है कि वो एबिलिटी बताएगा ही बताएगा, और कोई बता ही नहीं सकता, और पास्ट में तो गुड हो जाएगा. ठीक है ना. नेक्स्ट, इट डैश रेन टुडे. आज बारिश हो सकती है ना. तो देखो, अब ये इट कैन रेन टुडे, आपको होगी सर पॉसिबिलिटी कैन भी बताता है, माइंड में आई होगी बात कि सर ने सिखाया पॉसिबिलिटी कैन भी बताया, लेकिन सर ने ये भी बताया साथ साथ कि कैन मॉडल पॉसिबिलिटी बी के साथ लगाता है. बताया था नहीं बताया, पहला सेंटेंस ये कहता है इट कैन बी ट्रू. कैन मॉडल पॉसिबिलिटी बी वर्ब के साथ बताता है जनरली. यहाँ पे कैन के साथ बी नहीं आ रहा है, यहाँ पे रेन वर्ब है. बाकी वर्ब्स के साथ पॉसिबिलिटी बताने में हम ज्यादा मे को प्रेफर करेंगे. किसको प्रेफर करेंगे, मे को. ठीक है ना. अगर मैं यहाँ पे कैन मॉडल लगाऊं, देखो मेरी बात सुनो, कैन मॉडल प्लस बी वर्ब इक्वल टू पॉसिबिलिटी. मैथमेटिकली बात कर रहा हूं. इक्वल टू व्हाट, पॉसिबिलिटी. एंड कैन मॉडल प्लस एनी अदर वर्ब, एनी अदर वर्ब जनरली मीन्स एबिलिटी और कैपेसिटी. जैसे कि अभी थी, कैन प्लस एनी अदर वर्ब क्या पॉसिबिलिटी नहीं थी, एबिलिटी या कैपेसिटी थी. जैसे आई कैन डू इट, इट इज माई एबिलिटी. समझ में आई बात. तो अगर मैं यहाँ पे इट कैन भर देता हूं, तो बारिश होने की क्षमता बता रहे हो, बता ही नहीं सकते. किसी भी सेंटेंस में कैसे बारिश होने की क्षमता बता सकते. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी चाहिए, इट मे रेन टुडे. समझ आ रहा है. ठीक है, ओके. आगे चलो. तो यू डैश टेक मेडिसिन इन टाइम, आपको मेडिसिन लेनी है. तो कैन मतलब एबिलिटी बताना,
क्योंकि कैन विथ एनी अदर जब भी वर्ब आ जाए तो हम क्या मानेंगे, एबिलिटी ही मानेंगे। एक बार के लिए तो ऐसे रट लो, है ना। ठीक है, तो आपको मेडिसिन, आप मेडिसिन ले सकते हो। यू शुड टेक, आपको लेनी चाहिए। यू में अगेन पॉसिबिलिटी, यू ऑट टू, आपके ऊपर कोई कंपल्शन है। तो देखो कंपल्शन आप नहीं डाल सकते कि किसी को मेडिसिन लेनी ही चाहिए, लॉफुल ड्यूटी थोड़ी ना है, कानून थोड़ा ना कहता है। बोलो कानून कहता है क्या, ऐसा थोड़ा ना, नहीं लोगे तो जेल हो जाएगी। एडवाइस ही दे सकते हो, अगले के ऊपर है, ले तो ले, डिजायरेबिलिटी ही के छूट ही आएगा। ठीक है ना। आप ऐसे नहीं ले सकते कि सर मस्ट, हाँ मस्ट लगा सकते हो और टू लगा सकते हो, मानता हूं बात, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मान लो आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए, अब डॉक्टर कह रहा है अब तो आपको लेनी ही लेनी है, नहीं तो जिंदा ही नहीं बचोगे, तो वहां पे कंपल्सन है। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसा माहौल आसपास दिखाई नहीं दे रहा ना, तो हम इसको एडवाइस या डिजायरेबिलिटी मानते हुए क्या लिखेंगे, शुड डालेंगे। ठीक है, सो यू शुड टेक। अभी तक तो सबके सब सही है, तो सही हो जाते हैं इसमें कोई एक आध सेंटीमीटर, मैंने कहा ना 10 में से 8 या 9 सही हो जाते हैं, आपको रूल्स पड़े हुए तो। और वो एक या दो तो हमेशा हमेशा ही रहेंगे, कितने भी रूल्स पढ़ लो, कितने भी रूल्स पढ़ लो, एक या दो तो हमेशा आपके उसमें ही रहेंगे, तसमंजस में ही रहेंगे, इससे कोई नहीं बच सकता। वी डैश लव अवर कंट्री, हमको अपने देश से प्यार है, तो वी कैन, एबिलिटी थोड़ी ना, कैन मॉडल एबिलिटी। वी माइट, शायद हम देश से प्यार करें, माइट मॉडल का मतलब ही शायद होता है, ऐसे मान लो, रिमोट पॉसिबिलिटी, राइट। आ गया, आ जाओ शुड, तो वी शुड लव अवर कंट्री, ये हमारी एक तरीके से मॉरल ड्यूटी है। ठीक है, अच्छा। वी डैश टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमको हमारे एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अब देखो वी शुड भी सही लगता है, मस्ट भी सही लगता है, और ऑट टू भी सही लगता है, लेकिन टू भरा हुआ है फिर तो ओटी आएगा, क्योंकि शुड टू मस्ट टू तो होता ही नहीं है, क्या होता है, और टू होता है। अब आपको अगर सर ये टू हटा दूं, तो फिर बेटा आसपास कुछ और देगा, फिर तो तीनों ही सही है, फिर तो तीनों ही सही है, फिर तो आसपास कुछ और देगा ही देगा। तो इस तरीके से वो, अब वो खुद कोशिश करेगा बेटा कि आप भरो, उसको थोड़ा मजा आएगा ये करने में आप ना भरो, है ना। वो कोशिश करेगा कि आप भरो, तो वो हिंट देगा, वो हिंट ही दे सकता है, आंसर तो बता नहीं सकता। ठीक है ना, नेक्स्ट। तो इसमें भी और टू भर देंगे हम। सिक्स में, सेवंथ देखो, शी डैश नॉट अपोज हर फादर, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि नीड एंड डेयर के क्वेश्चन में हमेशा मानता हूँ बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है ना। डी, शी डैश नॉट अपोज हर फादर, वो अपने फादर को अपोज करना होता है, विरोध करना, है ना, उनको विरोध करेगी नहीं करेगी, इस तरीके का सेंटेंस है। अब देखो डेयर्स नॉट का मतलब हो जाएगा कि हिम्मत नहीं करेगी अपोज करने की, और डेयर नॉट का मतलब ही हो जाएगा अभी अपने को सेलेक्ट करना है, और ऑट नॉट तो आता ही नहीं है, ऑट के आगे तो हमेशा टू आता है, तो इस ये तो लीक से देखते ही बाहर हो गया। अब डेयर वर्ब है, अब डेयर्स भी सही होता है, डेयर भी सही होता है, यही कंफ्यूजन होता है। तो आपको बताया है बेटा, जब डेयर्स आता है तब रेगुलर वर्ब है, जब डेयर आता है तब मॉडल है, जब डेयर्स आता है तब रेगुलर वर्ब है, जब डेयर आता है तब मॉडल है। आगे चेक करो क्या आ रहा है, नॉट अपोज, ध्यान से सुनना, डैश प्लस नॉट प्लस अपोज, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब मुझे बताओ रेगुलर वर्ब का ऐसा स्ट्रक्चर कभी सुना है क्या आपने, रेगुलर वर्ब और कोई सोचो, जैसे कुछ भी और सोचो, स्लीप, स्लीप वर्ब है, तो आपने ऐसा कभी स्ट्रक्चर सोचा है कि डेयर्स, डेयर्स नॉट स्लीप, अच्छा डेयर की जगह सोचना है ना, सॉरी, हाँ स्लीप्स नॉट, ऐसा कोई स्ट्रक्चर सोचा है आपने, स्लीप्स नॉट। भाई अगर मैं यहाँ पे डेयर्स भरता तो डेयर्स एज ए रेगुलर वर्ब यूज किया, तो डेयर्स में कंफ्यूजन है, तो कोई भी और वर्ब सोचो, स्लीप्स प्लस नॉट, ऐसा कोई स्ट्रक्चर सुना है कभी आपने, स्लीप्स नॉट होता ही नहीं, डज नॉट स्लीप होता है अगर वो रेगुलर वर्ब होता, नेगेटिव होता, तो डज नॉट डेयर कहता ना, डज निकलता ना नेगेटिव में, नहीं निकल रहा हो तो स्लीप्स या डेयर्स यूज करना चाह रहा है, तो डेयर्स तो निकलेगा नहीं, तो यानी कि आंसर क्या है, डेयर नॉट, आंसर क्या है, डेयर। सही किया है सबने, गलत किया है, डेयर्स कर दिया। देखो डेयर्स नेगेटिव में होता ही नहीं है, डज नॉट डेयर होता है, सिंपल सी बात है। रेगुलर वर्ब में ऐसे यस नेगेटिव कैसे लेगा कोई भी सेंटेंस, डज या डू निकालेगा उसमें से। ठीक है, सो इट विल बी लाइक शी डेयर नॉट। अच्छा आप डेयर की जगह कोई और मॉडल सोचो, कैन सोचो, कैन सोच लिया करो, कैन सबसे सदाबहार मॉडल होता है, तो शी कैन नॉट सही लग रहा है ना, शी कैन नॉट अपोज सही लग रहा है नहीं लग रहा है। और अगर आप डेयर्स भरना, देखो अगर आप डेयर्स भरना चाहते हो तो डेयर्स की जगह कोई और वर्ब रख के देखो, जैसे स्लीप्स, ईट्स। और अगर आप डेयर भरना चाहते हो तो डेयर की जगह मॉडल रख के देखो, कैन में, तो शी कैन नॉट सही अच्छा लग रहा है, या शी स्लिप्स नॉट अच्छा लग रहा है, शी कैन नॉट अच्छा लग रहा है ना, मॉडल की सीट लग रही है, वो रेगुलर वर्ब की सीट ही नहीं लग रही, तो मॉडल आएगा। डेयर्स मॉडल नहीं है, डेयर मॉडल है, नीड या डेयर ये है मॉडल। ठीक है डन, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क करो। विजिटर्स डैश नॉट टीज द एनिमल्स इन द जू, विजिटर्स को जू में एनिमल्स को चिढ़ाना या तंग करना नहीं चाहिए। देखो अगर मैं नीड नॉट लिखता हूं तो नीड नॉट हमेशा होता है एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी बताता है, क्या बताता है,
एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। तो यहाँ पे आप ऐसा सेंटेंस बनाओगे तो सही लगेगा क्या कि विजिटर्स को जू में एनिमल्स को टीज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सेंटेंस सही लगेगा क्या? तो यहाँ पे जरूरत होना या नहीं होना तो बता ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली मस्ट नॉट आएगा। मस्ट नॉट में क्या होगा कि आपको ऑब्लिगेशन दे दिया, आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिल गया, कंपल्शन मिल गया कि ये काम आपको नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, तो ऑब्लिगेटरी थिंग हो गई, विजिटर्स मस्ट नॉट। बताओ कोई डाउट मोनिका, आई डिस्कसिंग समथिंग? हाँ, दोनों में यहाँ पे इसका 8 आ रहा है, इसका 9th सेंटेंस आ रहा है, किसका? मतलब दोनों की कॉपी। अच्छा, तो आप तो सेंटेंस मैच करके नंबरिंग छोड़ दो, सेंटेंस। अच्छा नंबर तुरंत समझ लिया कि हाँ ये सही है। अच्छा, देखो, चलो यहाँ तो मस्ट नॉट है। चलो, नाइन्थ इज वेरी इजी, विशेज एंड प्रेयर्स, मोनोपोली एक ही मॉडल की, बोलो किसकी? विशेज एंड प्रेयर्स शो करने की। मे गॉड ब्लेस यू याद रखा करो, एक सदाबहार सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस यू, सो मे गॉड हेल्प यू। विशेष या अगर अपने को प्रेयर्स बतानी है तो एक ही मॉडल बताता है, वो है मे। क्या? वो तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच हो गई ना, ये सारे सेंटेंस हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में तो फिर मे भी माइट में चेंज होगा। हाँ हाँ, देखो आप कुछ भी चाहो, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर मैंने कहा, सुनो तो सही, अगर मैंने कहा कि आप पास हो जाओ, काश आप पास हो जाओ, तो मेरी विश है कि नहीं है? और अगर मैंने कहा काश आप फेल हो जाओ, तो आपके लिए ये श्राप है, बट मैं तो भगवान से प्रार्थना ही कर रहा हूं, मेरे लिए तो अभी भी ये प्रार्थना ही है, तो मैं तो ऐसे बोलूंगा मे गॉड फेल यू। नहीं सुना कोनी का? देखो, मैं कोई प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान के आगे, तो मैं किसी के अच्छे की प्रार्थना कर रहा हूँ या मैं किसी के बुरे की प्रार्थना कर रहा हूँ, वो तो उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि अगर मैं अच्छे की प्रार्थना कर रहा हूँ तो पर्सन के लिए आशीर्वाद है, और अगर मैं बुरे की प्रार्थना करता हूँ तो पर्सन के लिए श्राप है। मेरे लिए तो वो प्रार्थना ही है ना, तो बोलने वाला तो मैं ही बोलेगा, बोलने वाला तो मैं ही बोलेगा, वे मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड डू नॉट हेल्प यू, या मे गॉड नॉट पास यू, डू नॉट पास यू, ठीक है ना? समझ आया? ओके। एवरी वन डैश डाई वन डे, क्या है ये? हर एक आदमी को हर दिन मरना चाहिए, एक ना एक दिन मरना चाहिए। ये तो सेंटेंस सेट नहीं हुआ, एडवाइस थोड़ा ना कि यार मेरी बात मान एक दिन मर जाना, कैसा लगेगा ऐसे कहूं मैं किसी को एडवाइस दूं? एक बात याद रखना कि कितना भी जी ले पर एक दिन मरना जरूर, ऐसी एडवाइस कोई किसी को कैसे देगा, है ना? सो मस्ट डाई वन डे, मरना ही चाहिए, और टू डाई वन डे, ऐसे सेंटेंस में हम और टू को चूज करेंगे। इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी क्या? इनएविटेबिलिटी का केस आ जाए तो मस्ट और टू में से अब और टू को सेलेक्ट करेंगे, है ना? और टू, मस्ट और टू में से क्या सेलेक्ट करेंगे? और टू सेलेक्ट करेंगे, इनएविटेबिलिटी आ जाए। इनएविटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो चीज होनी होनी है, हम रोक नहीं सकते। या तो इनएविटेबिलिटी को विल मॉडल शो करता है, विल मॉडल, और या फिर मस्ट और टू में से और टू शो करता है, क्योंकि मस्ट में क्या है, एक हल्का सा कंपलसरी एडवाइस का सेंस होता है, कंपलसरी एडवाइस नहीं कहूंगा, कंपलसरी एडवाइस, तो ये कंपलसरी एडवाइस नहीं, ये तो होनी ही होनी है, तो उसके लिए और टू, ठीक है? सो एवरी वन और टू डाई वन डे, इसमें आप ये वाला सेलेक्ट कर लोगे। ही डैज नॉट हेल्प मी, देखो फिर से सुनो, अगर मैं यहाँ पे देखो, और तो आपने हटा दिया होगा, अगर मैं यहाँ पे नीड्स बरता, तो नीड्स नॉट कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आप नीड्स की जगह कोई और वर्ब भरो, स्लीप्स नॉट, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, डज नॉट स्लीप आना चाहिए, तो फिर वही सेम टू सेम, कैन नॉट सही लग रहा है ना, तो कैन की जगह मॉड, कैन एक मॉडल है तो मॉडल की सीट आ गई है भाई, कैन नॉट, यानी कि यार ये सीट मॉडल की है, तो एक मॉडल ही आना चाहिए, तो नीड्स एक मॉडल नहीं है, नीड एक मॉडल है, ठीक है? कितनों ने सही भरा इसको? सही भरा? हाँ, मैं ये सजेस्ट करूंगा नीड एंड डेयर वाला लास्ट दिन वाला लेक्चर एक बार फिर से सुनो, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, वो क्लियर हो जाएगा आपका, है ना? लास्ट वाले जो लेक्चर है वो एक बार फिर से देखो। शी सेड दैट, अब देखो चीज स्टार्टिंग से ही पास्ट में चल जाए तो आप मॉडल ही पास्ट का ढूंढो, एक ही दिखाई देगा, शी कुड डू इट, सोचना ही नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच में मॉडल की पास्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है? ये किसी का भी गलत होना भी नहीं चाहिए। यू डैश टच दिस लाइव वायर, आपको इस लाइव वायर को, लाइव वायर मतलब एक वायर इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज रनिंग, है ना, उस वायर को आपको टच नहीं करना चाहिए, या उसको टच करने की जरूरत नहीं है, तो जरूरत होती किसको है? तो एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं दिख रही, तो नीड नॉट गलत, नीड नॉट आता ही वहां पर है जहां पे एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, तो मस्ट नॉट मतलब एक एडवाइस है, लेकिन ऐसी एडवाइस है, इंफैटिक एडवाइस बताया था ना, एक ऐसी एडवाइस जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है कि ये तो करना नहीं करना है या करना है, सो इसमें आप चूज कर लेंगे यू मस्ट नॉट। डैश यू टू वॉक इन द इवन इन द मॉर्निंग, अब देखो डिड और यूज्ड ये दोनों के दोनों लोग पास्ट हैबिट शो करते हैं,
सिंपल पास्ट टेंस बताया था मैंने, सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड, और यूज दोनों के दोनों क्या शो करते हैं, पास्ट हैबिट। लेकिन डिड के बाद टू नहीं आता है, किसके बाद टू आता है, यूज्ड के बाद टू आता है, और टू यहां पे आ रहा है, चेक करो स्क्रीन पे देखो, यस टू कहां दिखा, दिखा, ठीक है ना। अब देखो इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर क्या बनता, यू यूज्ड टू वॉक, तो आपको सही लगता, अगर यहां भरवाता ना वो, तो आपको सही लगता, यू यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में वॉक किया करते थे, पास्ट हैबिट है, यूज्ड टू। अब जब इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर से इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे, या किसी भी डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर से इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे, तो पहली वर्ब को बाहर निकाला जाता है, बाकियों को अंदर रखा जाता है। पहली वर्ब का मतलब वर्ब एक ही है, उस वर्ब का पहला वर्ड, उस वर्ब का, जैसे मैंने कहा हैज बीन डूइंग, वर्ब तो एक ही है, लेकिन उस वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स से बनी हुई, उसका पहला वर्ड बाहर निकालूंगा, केवल हैज बीन और डूइंग अंदर रखूंगा, तो यूज्ड टू में से क्या बाहर आएगा, यूज्ड आएगा। तो इसको अगर मैं यूज्ड को बाहर रखूं, तो ये सेंटेंस सेट हो रहा है, यूज्ड यू टू वॉक इन द मॉर्निंग। सेंटेंस बोलने में अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि हम जनरली यूज्ड टू मॉडल ही कम यूज करते हैं, तभी तो मार्जिनल है उसका नाम, तभी तो उसको मार्जिनल की श्रेणी दी गई है। नीड, डेयर और यूज्ड टू को हम बहुत कम यूज करते हैं। मार्जिनल का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे डे टू डे लैंग्वेज में कम है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखें, ओके नेक्स्ट देखो, डैश आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, तो रिक्वेस्ट है, लेकिन इनफॉर्मल है, क्योंकि प्लीज नहीं लगा हुआ, ठीक है ना, प्लीज नहीं लगा हुआ, तो मैं क्या यूज करूंगा, कैन आई यूज योर फोन, ठीक है, कैन आई यूज, गिव मी अ लिफ्ट, वाई डैश आई, मुझे लिफ्ट दो, मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं भाई, मैं ये काम क्यों करूं, तो मैं आपसे एडवाइस मांग रहा हूं, मैं आपसे एक गुड रीजन मांग रहा हूं, कि गिव मी वन गुड रीजन कि मैं ये काम करूं। इसका एक फिक्स एक्सप्रेशन है, जैसे लिख लो, वाई शुड आई, वाई शुड आई, वाई शुड आई। देखो वाई वुड, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपने कहा कि सर मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, तो मैंने कहा क्यों करूं, गिव मी वन गुड रीजन। सो बेसिकली मैं एक फ्यूचर टेंस के बारे में नहीं पूछ रहा हूं कि मैं ये काम क्यों नहीं करूं, मैं आपसे कारण पूछ रहा हूं, मैं आपसे एक तरीके से एडवाइस पूछ रहा हूं कि आप मुझे एडवाइस करो कि मैं आपकी कंपनी क्यों ज्वाइन करूं। सो शुड मॉडल शोज एडवाइस, वुड मॉडल सिंपली शोज अ फ्यूचर एक्शन, would model simply shows a future action and should model shows advice. So एक फिक्स एक्सप्रेशन है, why should I, why should boys have all the fun, एक स्कूटी का ऐड है ना, एक स्कूटी का ऐड, जब सॉरी स्कूटी का ऐड नहीं है, जब स्कूटी सबसे पहले मार्केट में थी, इंडियन मार्केट में, लाइक 15 साल 20 साल पहले मान लो भाई, उस टाइम क्या है, गर्ल्स जो हैं टू व्हीलर्स राइड नहीं करती थी, केवल फोर व्हीलर्स ही राइड करती थी, और वो भी एलाइट क्लास में। तो सबसे पहले कोई सी भी कंपनी ने जब स्कूटी निकाली, मेरे को याद है मैं शायद 8 9 क्लास में था, तो मेरी सिस्टर को स्कूटी मिली थी, वो मार्केट में नई नई चीज थी, तो उसका एड शायद उस टाइम प्रियंका चोपड़ा थी जो उनकी ब्रांड एम्बेसडर थी, उन्होंने एड ऐसे निकाला कि क्यों बॉयज ही राइडिंग का एंजॉयमेंट लें, गर्ल्स क्यों नहीं रहे, तो व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, उसके टैग लाइन थी उस स्कूटी की, पहली स्कूटी आई थी शायद काइनेटिक करके से कोई, उसके बाद तो फिर लाइन लग गई, एक्टिवा आ गई, एक्टिवा से भी पहले की बात है, ठीक है ना, आपने तो पैदा होते एक्टिवा देखी होगी, सोचो एक्टिवा से भी पहले की बात है, तो कितनी पुरानी बात, ठीक है ना, डन। तो वाई शुड आई का मतलब मैं ये काम क्यों करूं, आप मुझे एक अच्छा रीजन दो कि मैं काम, ठीक है, याद रहेगा, वाई शुड आई, डैश डैश आई हैव अ वर्ड विथ यू, क्या मैं आपके साथ थोड़ी सी बात कर सकता हूँ, हैव अ वर्ड विथ यू का मतलब थोड़ी सी आपसे हल्की सी बात करनी, कहते हैं सर आपसे थोड़ी सी बात करनी है, ठीक है ना, तो शुड तो आएगा नहीं, मॉडल के एडवाइस के लिए आता है, कुड आई हैव ए वर्ड विथ यू, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट मोर पोलाइट देन कैन, देखो कैन वहां भरा था हमने, देखो यहाँ देखो, कैन यहाँ भरा था, कुड यहाँ भरा था, ठीक है ना, तो कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, आप बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से किसी का फोन कैसे मांग सकते हैं, फोन एक बहुत ही पर्सनल चीज होती है किसी की, तो आपको थोड़ा फॉर्मेलिटी से मांगना पड़ेगा, प्लीज मुझे ये काम है क्या, लेकिन मेरे को सर आपसे थोड़ी सी बात करनी है, ये तो बिल्कुल इनफॉर्मल बात है ना, तो कुड आई हैव अ वर्ड विथ यू, ठीक है ना, हैव ए वर्ड का मतलब होता है वार्तालाप करना, हैव ए वर्ड, हैव ए वर्ड मतलब आपके और मेरे बीच में वर्ड्स एक्सचेंज होना, दैट मीन्स वार्तालाप होना, समझ गए। नेक्स्ट, यू डैश गिव अप स्मोकिंग, तो मे मॉडल तो पॉसिबिलिटी बताता है, मस्ट ऑब्लिगेटरी कंपल्शन बताता है, एम्फेटिक एडवाइस बताता है, यू मस्ट, ये तो बड़ा सरल था। वी डैश भी पंक्चुअल, हमको पंक्चुअल होना चाहिए, ओट और मस्ट दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ओट के आगे टू का है, मिसिंग है, ओट के आगे तो टू भी आएगा ना, ओट टू, वो तो मिसिंग है, ओट के आगे टू दिख रहा है कहीं भी ना, तो इधर दिख रहा है, देखो अगर इधर टू लिख देता तो फिर लड़ाई हो जाती, अगर और टू ऑप्शन में दे देता, या अंदर अंदर अगर टू दे देता
तो फिर क्या हो जाता, फिर तो 100% आउट होता। तो यहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं, वी मस्ट बी। एनीबडी डैश मेक मिस्टेक, बताओ एनीबडी। देखो विल मॉडल का मतलब क्या होता है, इनएविटेबिलिटी शो करना, अटलता। तो हर कोई मिस्टेक करेगा, ये तो अटलता है, ऐसे तो कोई जरूरी नहीं हर कोई मिस्टेक करेगा, किसी से भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है। कि कैन मॉडल का कौन सा यूज है, चलो मुझे बताओ। वो वाला अगर आप यूज याद कर पाए ना सेंटेंस, अच्छा वो वाला यूज है, तो आपको मॉडल्स कभी भूलोगे, फिर आप गलत नहीं करोगे। तो मैंने कहा था यूज से अच्छे याद करोगे। तो कैन मॉडल की जो मैंने लिस्ट बताई थी उसमें कौन सा यूज बताते, पॉसिबिलिटी बेटा, कैन बी फिक्स है। कैन के साथ बी वर्ब ही पॉसिबिलिटी बताती है जनरली, इट इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, बट पॉसिबिलिटी से रिलेटेड एक वर्ड था, ओकेशनल कैपेबिलिटी। कोई चीज है जो परमानेंट हिस्सा नहीं है आपके नेचर का, बट कभी कभी निकल के आता है। चिल्ड्रन कैन बी नुइसेंस, ही कैन बी विटी, ही कैन बी एंग्री। तो एनीबडी कैन मेक, भाई हर कोई आदमी मिस्टेक करेगा, ये उनका जनरल नेचर नहीं है, लेकिन हो सकती है ओकेशनली, किसी से भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है ना, ओकेशनल कैपेबिलिटी, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। चले नेक्स्ट। तो ये 20 में से कितने कितने सही है बताओ, किस किस के। ओके, एंड इधर बताओ, काउंट करो। ठीक है, और इसके नीतीश आगे। ओके, सो अभी तक गौनी का। ठीक है, चलो तो विल एंड शेल को देखते हैं। एंड विल एंड शेल सबसे गंदा है ना, क्योंकि दोनों ही सही लगते हैं। देखो वेयर डैश वी, अब सुनो, विल एंड शेल में स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दें, इमोशन पकड़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इमोशन है, बात के अंदर इमोशन है, तो आप कॉम्बिनेशन उल्टा यूज करेंगे, आईवी के साथ विल यूज करेंगे और बाकी के साथ शेल यूज करेंगे। और सीधा सीधा लग रहा है इमोशन, मतलब कोई इमोशन नहीं है, इमोशनलेस लग रहा है, बस सिंपली एक स्टेटमेंट देना, सिंपली एक इंफॉर्मेशन देने की बात है, तो फिर करेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, आईवी के साथ शेल और बाकियों के साथ विल। इस बात को मद्देनजर रखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे कि ऑफर ऑफ हेल्प और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इनको भरेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, वेयर डैश वी गो नाउ, अब हम कहां जाएं, तो सिंपल सा फ्यूचर एक्शन पूछ रहे हो, तो वी के साथ क्या लगता है, शेल। नो इमोशन, कोई ऐसी कोई चीज ही नहीं दिखाई दे रही जिससे पता चले कि हमको भाई गुस्से से कहा या कैसे कहा, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा ना, थ्रेट से कहा, धमकी से कहा, कुछ नहीं पता चल रहा। सिंपली फ्यूचर एक्शन में वी के साथ करेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, शेल। ठीक है, वेयर शेल वी गो नाउ। सिम नहीं, तो मॉडल्स क्या चीज है, मॉडल्स एक ऐसी चीज है जो रूपात्मक क्रिया, यानी जो भाव शो करती है। तो अगर वो भाव शो ही नहीं कर रही है तो वो मॉडल थोड़ा ना, वो सिंपल फ्यूचर टेंस का ही है, एक्शन है। सिंपल फ्यूचर टेंस में तो वी के साथ शैल लगेगा। सर तो कब कब आई और वी के साथ कब मिला? देखो अगर सिंपली एक फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपली फ्यूचर टेंस की बात हो रही है जिसमें एक एक्शन का फ्यूचर में होना बताया गया है, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन आईवी के साथ शेल, बाकियों के साथ विल। कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसी कोई चीज दिखाई दे जिससे एक्स्ट्रा इमोशन, डराना धमकाना, कुछ भी खुशी जॉय कुछ भी एक्स्ट्रा दिखाई दे, तो फिर वहां पे वो मॉडल की तरह आएगा, फिर यूज इन करेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, और इमोशन की भी एक लिस्ट थी जो मैंने आपको करवाई हुई है, सो डू वॉच द वीडियो। भाई कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर एक्शन प्लस कमांड, फ्यूचर एक्शन प्लस नेगेटिव कमांड, फ्यूचर एक्शन प्लस थ्रेट, फ्यूचर एक्शन प्लस प्रॉमिस, बहुत बहुत फेमस है, ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। फ्यूचर एक्शन में प्रॉमिस का भाव होता है। फ्यूचर एक्शन प्लस डिटर्मिनेशन, ये भी बहुत फेमस है, मैं ये करके ही रहूंगा, वहां पे इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यूज हो जाता है। इन इससे रिलेटेड कोई भाव दिखाई दे तो आपको इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करना है, अदरवाइज यूज द सेम कॉम्बिनेशन। ठीक है, डन। ओके, डैश यू बी हेयर व्हेन वी गेट बैक, आप यहां होंगे जब हम वापस आ जाएंगे, सिंपली एक फ्यूचर एक्शन है, जब आप यहाँ पे आएंगे, जब हम व्हेन वी गेट बैक, जब हम वापस आ जाएंगे ना, तो आप यहां तक आ चुके होंगे। ठीक है ना, तो इसमें सिंपली एक फ्यूचर एक्शन है, बताओ क्यों, इसमें प्रॉमिस है, इसमें प्रॉमिस है, वो ले लेना उसमें एकदम क्या ले रहा है, इसमें ना तो सर इसमें कैसे इनकरेक्ट भी तो मेरी बात सुनो, जो मैंने आपको लिस्ट दी है उसमें से कुछ है, डिटर्मिनेशन, नहीं प्रॉमिस, डराना धमकाना। नहीं अच्छा, डिटर्मिनेशन हमेशा आई पे होता है, यू पे नहीं होता, याद रखना है ना। आई पे आई भाई डिटर्मिन, आप खुद अपनी डिटर्मिनेशन बताओगे, सामने वाले की आपको हक नहीं है बताने का, आप क्यों कहोगे कि आप डिटरमाइंड हो, उसकी मर्जी, वो होगा नहीं होगा। ठीक है ना, सीधा सीधा यू से है, तो यू को धमका रहा है या डरा रहा है या प्रॉमिस ले रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं है। विल यू बी देयर, विल यू बी देयर व्हेन वी गेट बैक,
ये देखो, नेक्स्ट टाइम आई गो यू डैश कम विथ मी। जब नेक्स्ट टाइम हम वहां जाएंगे, सपोज करो कि बच्चा है कोई, वो कह रहा है कि पापा आपके साथ में इस बार दिल्ली टूर पे चलूंगा। आपने पापा ने कहा कि पक्का अगली बार पक्का लेके चलूंगा, जब अगली बार जाएंगे तब पक्का आपको लेके चलूंगा। सो इट शोज अ प्रॉमिस। देखो, फेवरेट है एग्जामिनर के प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन तो। ठीक है, अब करो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यूज। तो यू के साथ वैसे विल आना चाहिए था। एक सेंटेंस विल किया था हमने क्लास में, यू शैल गेट ए न्यू बाइसिकल। सो यू शैल कम विथ मी। हाँ, प्रॉमिस साफ साफ इसमें तो लिखा हुआ है आगे, प्रॉमिस लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, डैश यू हैव ए सिगरेट, सीधा सीधा पूछ रहे हो आप, और ऑफर कर। हाँ, किसी को सिगरेट पिलाने में क्या ऑफर है? तो हाँ, तो इच्छा के लिए विल आता है ना। शैल आता है। मेरी बात सुनो, जो आप पूछ रहे हो ना इच्छा, वो इच्छा हमारे एक्शन से होती है कि क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं, यह है इच्छा जानना। मेरी बात सुनो, क्या आप चाय लेंगे, यह है डायरेक्ट पूछना। क्या आप चाय लेंगे, ये तो है डायरेक्ट पूछना। क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं, यह है इच्छा जानना। इसमें इच्छा थोड़ा जान रहे हो, डायरेक्ट पूछ रहे हो ना, डायरेक्ट पूछ रहे हो ना। इसमें विल यू आएगा, इसमें तो कोई दोहराया ही नहीं है। और सिगरेट पिलाना कोई ऑफर ऑफ हेल्प नहीं है भाई, फॉर गॉड सेक, है ना। विल आएगा ना बेटा। देखो, इच्छा जानना हमारे खुद के एक्शन से कि क्या मैं ऐसा कर दूं, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो इससे मैं आपकी इच्छा जान रहा हूं, और मैं डायरेक्ट ही पूछ रहा हूं क्या तू मेरे साथ चल रहा है, तो इससे थोड़ा इच्छा जानी है, तो डायरेक्ट पूछ लिया ना आपने, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सीधा सीधा। सो विल यू हैव अ सिगरेट, डैश वेयर डैश वी मीट, हम कहां मिलेंगे। तो सिंपली फ्यूचर एक्शन पूछ रहा है, हम कहां मिलेंगे, वेयर शैल वी मीट, वी के साथ शैल आता ही है। सारे से मॉडल्स के अकॉर्डिंग। तो बेटा मॉडल्स वहां पे लगेगा नहीं लगेगा वो तो सोचो ना, मॉडल्स के अकॉर्डिंग भरना। तो फाइन, मॉडल्स में आप इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करोगे, लेकिन वहां पे मॉडल की जरूरत है या सिंपली एक फ्यूचर एक्शन बताया गया है उसको सोचो। भाई वी शैल मीट एट द पार्क, हम पार्क में मिलेंगे, सेंटेंस सही है। अब इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में करते करते आप शेल को विल थोड़ा कर दोगे, इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर ही तो है कि हम कहां मिलेंगे, वेयर शैल वी मीट। अगल बगल कुछ दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इसमें तो शैल आएगा। ठीक है, हैव टू शोस डिटर्मिनेशन, हैव टू फिक्स करो, लिखो कहीं। हैव टू शोस डिटर्मिनेशन व्हेन यूज्ड विद, जनरली यूज विद आई के साथ जब हैव टू आ जाता है ना, मुझे काम करना ही करना पड़ रहा है या करना ही पड़ेगा, इट शोज माई डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, कुछ भी डालो, कुल मिला के इसमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करना है। सो आई के साथ शैल आता है, क्या लिखूंगा, आई विल हैव टू। थोड़ा सा इनकरेक्ट भी है, थिंक इट ओवर है, टू ओवर की जगह इट ओवर, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। आई विल हैव टू थिंक इट ओवर, मुझे इसको फिर से सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है ना। हैव टू प्लस आई तो हमेशा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आएगा ही आएगा, फिक्स कर लो तो ठीक है। आ जाओ, तो ऐसा सेंटेंस एक और है इसमें, पहले उसको देख लो फिर। कहाँ देखा था मुझे, ये रहा क्वेश्चन 13 देखो। आई हैव आई हैव गॉट अ होल इन माई शू, मेरे शू में एक छेद हो गया है। आई डैश हैव टू हैव इट रिपेयर्ड, मुझे इसको बनवाना ही पड़ेगा। तो हैव टू और आई के साथ तो विल आएगा ही आएगा। आई विल हैव टू, दोनों में विल भर दिया, 13th वाले में और इसमें। नहीं मिला नितिशा? आगे पीछे ठीक है, इफ यू वांट इट, अगर आपको ये चाहिए आपको ये मिल जाएगा, उसके पिताजी ने कहा। वैसे तो साफ साफ मैंने हिंट भी दे दिया था प्रॉमिस, बट ऐसे सेंटेंस को देखो एग्जाम में वो नहीं कहेगा इट इज अ प्रॉमिस, आपको पहचाना। अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ये भी देखो किसने कहा, सेड हिज फादर। अब पापा, ऐसी सिचुएशन सोचो, ऐसी सिचुएशन पापा कह रहे हैं कि अगर आपको चाहिए तो आपको ये मिल जाएगा। प्रॉमिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पापा कहते हैं कि नहीं कहते हैं ऐसी बात, आप खुद सोचो, आपकी डे टू डे लाइफ में पापा ने कई बार ऐसी बात आपको कही होगी नहीं कही होगी, अभी भी कहते ही होंगे कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर पापा की जगह और कोई और कहे, जैसे फ्रेंड कहे, तो फिर भी डाउट हो, लेकिन पापा और मम्मी तो प्रॉमिस ही करते हैं ऐसी ऐसी सिचुएशन में आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, आपको दिला देंगे। ठीक है ना। सो चेंज द कॉम्बिनेशन, यू के साथ शैल, यू शैल हैव इट। प्रॉमिस डिटर्मिनेशन में चेंज द कॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट देखो, प्लीज, हाँ प्लीज के साथ हमेशा विल बताया था मैंने आपको, फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। प्लीज के साथ मैंने आपको विल बताया था, फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, बताया था नहीं बताया था?
विल कस्टमर्स प्लीज काउंट देयर चेंज एज मिस्टेक्स कैन नॉट बी रेक्टिफाइड आफ्टरवर्ड्स। अपने डैमेजेस या अपने चेंज मतलब खुले पैसे अपने काउंट कर लो, बाद में कोई भी सिचुएशन होगी तो हम रेक्टिफाई नहीं करके देंगे। अपने पैसे खुद गिन के जाओ, जैसे बैंक में कहता है ना कैशियर, भैया पैसे गिन के जाओ, एक बार काउंटर छोड़ दिया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। ठीक है ना। सो नॉट इज इन ए शॉप, एक शॉप में लिखा हुआ है। नहीं, अभी आया था ना वेयर शैल वी मीट, इंटरोगेटिव था ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। सर उसमें वो तो फ्यूचर टेंस था। हाँ, मॉडल्स में तो अगर इंटरोगेटिव शेल मॉडल नहीं है क्या? मॉडल है, फिर शेल मॉडल है। सेंटेंस अगर मूड का हो हाँ, तो फिर उसमें अगर इंटरोगेटिव है तो शेल आएगा। शेल ही आएगा, शेल तो शेल ही रहेगा, शेल जबरदस्ती शुड में नहीं जाएगा। शुड मॉडल का शुड, जैसे शुड एडवाइस बताता है, शुड एडवाइस बताता है, तो अब एडवाइस देनी है तो शुड आएगा इंटरोगेटिव में। अगर एडवाइस बतानी नहीं है तो शुड क्यों आएगा? तो सर ये वाला एजुकेशन है, हाँ इसमें मूड शो कर रहा है। हाँ, अभी अभी इंटरोगेटिव है तो इसमें शेल आना चाहिए। ऐसा आपने कहाँ रूल पढ़ा बेटा कि इंटरोगेटिव में शेल ही आएगा? ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना, ये आपने अपने मन में ऐसे धारणा पैदा कर ली। ऐसा कहीं कोई लिखावट में लिखी हुई चीज हो कि इंटरोगेटिव में तो हमेशा मूड अगर चेंज हो जाए तो शुड आएगा, पास्ट फॉर्म में जाना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। पास्ट फॉर्म में तभी फिक्स जाना कंपलसरी होता है जब अगर बगल में कुछ चीजें पास्ट में चली गई हो, जैसे ही सेड दैट, ऐसा उसने कहा था, तब आपको पास्ट फॉर्म में जाना जरूरी होता है। ये तो एक बात बताओ, नोटिस इन शॉप, शॉप में नोटिस पास्ट फॉर्म में क्यों देगा कोई भी? एक नोटिस शॉप में लिखी हुई है, पास्ट फॉर्म में क्यों देगा वो? अनटिल एंड अनलेस शुड वहां आ सकता है जब वो एडवाइस दे रहा हो, नोटिस में एडवाइस छुपा हुआ, इसमें कोई एडवाइस तो है नहीं, विल ही आएगा। और विल और प्लीज का कॉम्बिनेशन याद रखो ना बेटा, विल और प्लीज जहां भी दिखे साथ में आएंगे। और देखो कहीं विल और प्लीज दिख रहे हैं, देखो 16 में दिख रहे हैं मुझे, नोटिस अबाउ बॉक्स ऑफिस। बॉक्स ऑफिस समझते हो ना क्या होता है? बॉक्स ऑफिस नहीं समझते? डोंट यू वॉच मूवीज इन थिएटर्स? बॉक्स ऑफिस जहां से अपन टिकट कलेक्ट करते हो, इट इज कॉल्ड बॉक्स ऑफिस, है ना। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुना होगा ना हमने, पठान की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतनी हुई। नोटिस अबाउ बॉक्स ऑफिस डैश पैट्रॉन्स प्लीज एग्जामिन देयर टिकट्स एज टिकट्स कैन नॉट बी एक्सचेंज। अपनी अपनी टिकट चेक कर लो, क्योंकि उसको बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। प्लीज के साथ आ गया तो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, विल के साथ प्लीज आता ही आता है फॉर्मल रिक्वेस्ट में। ठीक है, मतलब ऐसे मान के चलो, विल प्लस प्लीज शोज फॉर्मल रिक्वेस्ट, विल प्लस प्लीज शोज फॉर्मल रिक्वेस्ट। ठीक है, चलो 8th भर दिया, 16 भर, जो साथ के साथ मुझे मिल रहे हैं मैं साथ के साथ भरवा रहा हूँ ना। हु विल गो टू द शॉप्स फॉर मी, मेरे लिए कौन शॉप में जाएगा? बोलो क्या आएगा, सोचो। किसी ने पूछा मेरे लिए उस दुकान पे कौन जाएगा? आई विल। देखो जब भी अपन कोई कैसे पूछता है ना कौन करेगा ये काम, जैसे मैंने कहा कौन बताएगा, आपने कहा मैं, सो यू आर डिटरमाइंड, इट शोज योर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन में कॉम्बिनेशन चेंज करो, आई के साथ शेल ना लिखा, आई के साथ विल लिखो। ठीक है, समझ गए? ऐसे सवाल पूछा जाए, हाँ सुनो, सवाल पूछा जाए तो डिटर्मिनेशन हो जाता है। मान लो सवाल नहीं पूछता पर सिंपली होता है कि हाँ मैं शॉप पे जाऊंगा, किसी ने पूछा नहीं मैंने ऐसे ही बोल दिया, तो फिर सिंपली फ्यूचर एक्शन है, फिर डिटर्मिनेशन नहीं है, फिर डिटर्मिनेशन नहीं है। ठीक है, सवाल पूछ के आंसर आ रहा है तो डिटर्मिनेशन निकल के आता है। तो टेंस ही है बेटा, विल शेल है क्या? आप ऐसे मानो कि फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो मॉडल से निकाली हुई है, तो अब वो इंटरकनेक्टेड तो है ही सही, है ना। तो आई शेल, ओ सॉरी आई विल नॉट शेल। यू कैन गो टू स्लीप, आई प्रॉमिस, साफ साफ कह रहा है आई प्रॉमिस, तो यू के साथ इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यू शेल। आई प्रॉमिस यू शेल नॉट बी डिस्टर्ब। आप सोने जा सकते हो, मैं वादा करता हूं आपको नहीं डिस्टर्ब। तो उन जो लिस्ट में थी, वो जो लिस्ट मैंने बताई थी जिसमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करना है, उसमें ये दो बातें तो फिक्स कर लो, प्रॉमिस प्लस डिटर्मिनेशन। ऐसे ही सेंटेंस ज्यादातर बनते हैं जिसमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करना होता है। ठीक है, वी डैश नो द रिजल्ट इन ए वीक, सिंपली एक फ्यूचर एक्शन है, एक हफ्ते में हमको रिजल्ट पता चल जाएगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक हफ्ते जो कल हमने टेस्ट लिया, एक हफ्ते में हमको रिजल्ट पता चल जाएगा। ना तो कोई प्रॉमिस है, हाँ आगे पीछे ऐसे कोई वर्ड लिखा जाए, आई प्रॉमिस, और प्रॉमिस करता हूँ कि एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे वर्ड लिखा हुआ हो तब इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, या मुझे ऐसा करना ही होगा डिटर्मिनेशन है तब, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, सिंपली एक फ्यूचर एक्शन है। तो वी विल नॉट चेंज द कॉम्बिनेशन, वी विल यूज शैल, वी शैल नो द रिजल्ट। हाँ जी, 12th, इफ यू प्रेस दैट बटन, अब सिंपली एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो नहीं दे रहे हो, अगर आप इस बटन को दबाएंगे, सपोज करो एक कंपनी कोई प्रोडक्ट लेके आई आपके, डोर टू डोर सेलिंग कर रही है, और मान लो जूसर मिक्सर ग्राइंडर लेके आई है,
तो उसमें भी एक छोटी सी मोटर लगी हुई होती है जिसको अपन इंजन भी कह सकते हैं। अब इसमें इंजन का है उसमें, तो अगर आप ये बटन दबाएंगे तो इसकी मोटर या इंजन स्टार्ट होगी। सिंपली एक इन्फॉर्मेशन देना है किस बटन से इंजन स्टार्ट होता है, तो यूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन इंजन के साथ विल। ये 13 कर लिया। ऑल न्यू बॉयज डैश रिपोर्ट टू द हेडमास्टर, बताओ ये अच्छा है, स्टार मार्क करो। आप सिचुएशन सोचो, सारे के सारे नए लड़के हेडमास्टर के पास जाएंगे, कौन किसको कहेगा ऐसी बात? यार आपने सुनी है कभी ऐसी बात? टीचर कहेगा, या सपोज करो किसी ने कोई कांड कर दिया, सारे के सारे बच्चे चलो ऑफिस में, सो इट इज अ कमांड, और कमांड में यूज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन शैल। ठीक है, नेगेटिव कमांड, फ्यूचर प्लस कमांड, फ्यूचर प्लस नेगेटिव कमांड। मैंने एक सिचुएशन में बना के बताई थी आपको कि उसने कहा यार मुझे कुछ काम है, फिर बॉस ने कहा वही वहां जाएगा। बताई थी नहीं बताई थी? फ्यूचर कमांड और वो वहां नहीं जाएगा। एक सिचुएशन बना के नहीं बताई थी मैंने? तो उस टाइप का सेंटेंस है, तो यूज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। ऑल न्यू बॉयज शैल रिपोर्ट टू द हेडमास्टर। इफ देयर इज एनी केक लेफ्ट यू डैश हैव इट, प्रॉमिस इज आंट, साफ साफ कह रहा है प्रॉमिस है, तो यू के साथ शैल लगाओ, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन लगाओ। अगर कोई केक बचा है तो पक्का आपको मिल जाएगा, ऐसा उसकी आंटी ने उसको प्रॉमिस किया, शैल आएगा। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, प्रॉमिस डिटर्मिनेशन कमांड, इसमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। आई एम डिटरमाइंड, अब देखो ऐसे वर्ड्स लिखा हुए है ना, साफ साफ लिखे हुए है ना कि मैं डिटरमाइंड हूं, मैं दृढ़ संकल्पी हूं कि दैट माय बॉय डैश हैव अ बेटर स्टार्ट देन आई, कि जो स्टार्ट मुझे मिली थी उससे अच्छी स्टार्ट मैं उसको लेके दूंगा। ठीक है ना, जैसे पिताजी कहते हैं ना कई बार कि जो सिचुएशन हमने फेस करी हम हमारे बच्चों को नहीं फेस करने दें, तो आई एम डिटरमाइंड कोई कह रहा है कि मैं डिटरमाइंड हूं कि माय बॉय मतलब मेरे बच्चे को मैं अच्छी स्टार्ट दूंगा उसके कैरियर में, जितनी जो मुझे ना मिली वो मैं उसको दूंगा। तो आई एम डिटरमाइंड मतलब मैंने ऐसा सोच रखा है, मैं दृढ़ संकल्पी हूं, तो यूज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, माय बॉय शैल। Some people dash try to cross a busy road against a traffic light. कुछ लोग ऐसे होंगे या हैं जो ट्रैफिक लाइट्स को तोड़कर बिजी रोड को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। इनएविटेबिलिटी, अटलता, कितनी भी आप ट्रैफिक लाइट लगा दो, कितने भी कर लो, कुछ लोग तो ये काम करेंगे ही करेंगे। अटलता केवल और केवल एक ही मॉडल बताता है, विल। ठीक है, सम पीपुल विल ट्राई, मतलब अटलता बताने के लिए वैसे विल मॉडल है, मस्ट और ओट टू में से सिलेक्शन करना हो तो ओट टू है। ठीक है ना, डन। अब यहाँ पे तो विल शैल में भरना है तो विल ही भरोगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, पुलिस ने नोटिस दिया डैश एनीवन हु सो दिस एक्सीडेंट प्लीज, प्लीज के साथ तो विल आता ही आता है, सोचना ही नहीं। शैल के साथ कभी प्लीज आता ही नहीं है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, समझ गए? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्लीज के साथ विल ही आएगा। विल एनीवन हु सो दिस एक्सीडेंट प्लीज टेलीफोन द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो जिसने एक्सीडेंट देखा कृपया करके प्लीज आप नियरेस्ट टेलीफोन पुलिस स्टेशन को इसके बारे में इन्फॉर्म करो। तो रिक्वेस्ट, पुलिस ने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जाहिर करी है, कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं उसको, एक नोटिस आता है कई बार अखबारों में भी लिखा रहता है कि जन, ऐसे कोई वर्ड है याद नहीं आ रहा अभी, जन आग्रह, जन आग्रह, पूरी पब्लिक से एक आग्रह किया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ या गवर्नमेंट की तरफ, जन आग्रह किया जा रहा है, पुलिस नोटिस लगा हुआ है कि प्लीज, अब जन आग्रह फॉर्मल रिक्वेस्ट है ना, तो विल के साथ प्लीज। ठीक है, बताओ कितने मार्क्स है? हाँ 14th। देखो आप सिचुएशन सोचो, ऑल न्यू बॉयज रिपोर्ट टू द हेडमास्टर, ऐसी सिचुएशन सोचो कि ऐसी सिचुएशन आपने कभी सुनी तो कब, कैसे, किस सिचुएशन में सुनी? एक कमांड है कि नहीं है कि जाना ही जाना है, और कमांड या नेगेटिव कमांड फ्यूचर एक्शन के साथ विल चेंज द कॉम्बिनेशन, तो न्यू वॉइस के साथ विल आना चाहिए था, चेंज द कॉम्बिनेशन, न्यू वॉइस के साथ शैल आया। वैसे अगर सिंपल फ्यूचर टेंस होता तो न्यू वॉइस के साथ विल आता, बट ये कमांड, फ्यूचर एक्शन विद कमांड है, तो वी विल चेंज द कॉम्बिनेशन। ठीक है, शैल आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन एक बार 3 हमारे इसके वीडियोस बने थे, अगर आप एक एक बार भी रिवाइज कर लेना फिर से, तो सारे यूसेज में ये देख पा रहा हूं कि आपको कुछ, मतलब ज्यादातर 70 to 75% यूसेज आपको याद है, लेकिन कुछ कुछ आप भूल रहे हो, जैसे ओकेशनल कैपेबिलिटी भूले आप, ये कमांड वाला भूले आप, है ना, तो कुछ कुछ आप भूल रहे हो, तो प्लीज एक बार आप अगर उस वीडियोस को रिवाइज कर लो तो शायद आप फिर भूलना बंद कर दो। ठीक है, अब मार्क्स बताओ। 19 आउट ऑफ 11, सब टोटल करो, 19 + 20 39 में से कितने हैं? ओके चलो इसको बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक हमको आप बता देना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या जो भी आपको लेना है ना।